अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। हाँ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स जी वापस आ चुके हैं, मैदान में डिपार्टमेंट्स वापस आ चुके हैं। और रीज़न ये है कि PFF इलेक्शंस आने वाले हैं। और फैसल साले हयात का दलाल कौन है? फैसल साले हयात का जो दलाल है वो है ये घटिया डिपार्टमेंट्स, जिन्होंने 75 साल पाकिस्तान फुटबॉल को तबाह और बर्बाद किया है। और अब KRL FC खान रिसर्च लेबॉरेटरीज ये बकवास करिए कि मेरा हक है, मेरा हक है, मैं एक फुटबॉल क्लब हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब आता है, मैं हूँ जी फुटबॉल क्लब, मैं खान रिसर्च लेबॉरेटरीज हूँ, ठीक है, मैं एक फुटबॉल क्लब हूँ। मुनीब फारूक ने ये ट्वीट किया कि ये सारे लोग जो है ना डिपार्टमेंट्स वाले, ये सड़कों के ऊपर आ चुके हैं, ये सड़कों पे आके जाहिलों की तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि तुम बलूचिस्तान के क्लब्स को, बलोच नुश्की को, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट का क्लब है, नुश्की एक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान के अंदर, उसका वो क्लब है जिसको निक नेम से बोला जाता है BFC, 2004 से ये एग्जिस्ट करता है। ये लोग कह रहे हैं KRL वाले, वापडा वाले, डिपार्टमेंट्स वाले, इनकी कोई औकात नहीं है बलोच नुश्की वालों की, मुस्लिम चमन FC की कोई औकात नहीं है, और अफगान चमन FC की कोई औकात नहीं है कि वो सैफ क्लब चैम्पियनशिप में जाके खेलें। ये कह रहे हैं हम बलूचिस्तान के लोगों का हक मारेंगे, हम क्लब्स का हक मारेंगे, हम इनकी इज्जत नहीं करते और हमें चांस दो, क्योंकि हम एक खुद साख्ता सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्लब है जिसके आगे FC लगा हुआ है। FC लगाने से हम क्लब बन जाते हैं, हालांकि है हम डिपार्टमेंट, लेकिन आगे FC लगा दिया ना तो हम क्लब हैं, वापडा FC, KRL FC। तो मजाक बनाया हुआ इन्होंने हर चीज़ को, डिपार्टमेंट्स ने। इन डिपार्टमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम फैसल साले हयात के दलाल हो, इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। नेशनल चैलेंज कप में सड़ना ये तुम्हारा मुकद्दर है। तुम कहते हो ना हम तुम्हें कब्रिस्तान के अंदर दफना देंगे PFF इलेक्शंस के बाद, अपनी पुण्य कहीं और जाकर मरवाओ। तुम अगर ये समझते हो कि बलूचिस्तान के जो क्लब्स हैं उनकी बेहुरमती करके, उनको जलील करके, उनको बेइज्जत करके तुम सैफ क्लब चैम्पियनशिप में जाओगे 2024 में, जो होती है नहीं होती वो एक अलग बात है, होती है या नहीं होती वो अलग बात है, क्योंकि वो हर बार पोस्टपोन हो जाती है, हम सबको पता है। इट कैन पोस्टपोन दिस टाइम एज वेल। तुम ये कह रहे हो कि तुम हक रखते हो, तुम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो मुझे ज़रा बताओ। KRL वालों, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो? बलोच नुश्की के लोगों को रिप्रेजेंट करती है बलूचिस्तान के अंदर। उन लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है, BFC की एक फ़ैन फॉलोइंग है, मुस्लिम चमन FC की फ़ैन फॉलोइंग है, उसमें पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स खेलते हैं जैसे फरीदुल्ला, मिराज खान जैसे प्लेयर्स खेलते हैं। और जो तीसरा क्लब है अफगान चमन FC, वो 1957 से एग्जिस्ट करता है, कल्चरल हेरिटेज है, फुटबॉल कल्चर को वो परवान चढ़ाते हैं और उनकी एक हिस्ट्री है, उनके पास सब कुछ वो है जो कि हम कहते हैं कि एक क्लब के पास होना चाहिए। तुम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो मुझे ज़रा बताओ। खान रिसर्च लेबॉरेटरीज को, एटॉमिक बॉम्ब, ओपनहाइमर? नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट अ रिसर्च लेबॉरेटरी who makes a piece of shit and makes experiments. Nobody gives a shit about that in football. इसलिए कह रहा हूं, अपनी बुंड कहीं और जाकर मरवाओ, यहां आने की जरूरत नहीं है। और याद रखना ये 2003 नहीं है कि फैसल साले हयात के दलाल आएंगे और पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस चुप करके बैठे रहेंगे। पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस मुंह तोड़ जवाब देंगे तुम्हें, और अब जंग होगी डिपार्टमेंट्स के खिलाफ, डिपार्टमेंट्स वर्सेस पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस, ये जंग है। अब हम अपने बलूचिस्तान के क्लब्स के साथ खड़े हुए हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है, जिनको नामजद किया गया है कि वो सैफ क्लब चैंपियनशिप में जाएंगे। और हारून मलिक साहब से अब मैं कहना चाहता हूँ कि सर,
आपने बहुत से सही स्टेप्स लिए हैं, लेकिन आपने कुछ गलतियां भी की हैं। प्लीज़ दोबारा से गलती मत कीजिएगा कि आप डिपार्टमेंट्स को भेज दें। उन डिपार्टमेंट्स को आप सैफ क्लब चैंपियनशिप में भेजें जो कि फैसल साले हयात के तलवे चाटते हैं। उन डिपार्टमेंट्स को सैफ क्लब चैंपियनशिप में जाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ना उनके पास कोई अकेडमीज़ है, ना वो प्लेयर को डेवलप करते हैं, ना वो अपने प्लेयर्स को तनख्वाहें देती हैं, बल्कि तनख्वाहों के नाम पे चूना लगाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको किसी सूरत आपने नहीं जाने देना। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम हारून मलिक के साथ खड़े होंगे इस मामले में। बिल्कुल मैं खड़ा होऊंगा। और हम अपने बलूचिस्तान के क्लब्स की इज्जत करते हैं, वही जाएंगे और वही डिज़र्व करते हैं। दिसंबर में उनके मैचेस होने चाहिए और उनमें से एक जो विनर है क्लब का, वो राइटली सैफ क्लब चैंपियनशिप में खेलना चाहिए। इससे नीचे हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस हो गई है हमारी डिपार्टमेंट से। वी आर सिक ऑफ डिपार्टमेंट्स, वी आर सिक ऑफ दीज बुलशिट डिपार्टमेंट्स। हमें ये नहीं चाहिए अपने मुल्क के अंदर, हमें इनसे निजात चाहिए। मैं पहले दिन से डिपार्टमेंट्स के खिलाफ हूं और मैं डिपार्टमेंट से नफरत करता हूं। और ये जो लोग हैं ना, ये जो डिपार्टमेंट्स वाले हैं जो धमकियां देते हैं डिफरेंट फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स को, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे कब्र के अंदर दफनाओ। तुम्हारी औकात नहीं है। मेरा दिन जब आना होगा ना मरने का, तो उस दिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बुंड मार के मरूंगा मैं। ये बात याद रखना। आज से एक प्रॉपर किस्म का हैशटैग चलेगा जिसका नाम होगा एम्पावर द क्लब्स। क्लब्स को एम्पावर किया जाए। ये जंग का ऐलान है डिपार्टमेंट्स के खिलाफ। एम्पावर द क्लब्स, और इनकी 7 पुश्तों को भी हम नहीं जाने देंगे सैफ क्लब चैंपियनशिप में डिपार्टमेंट्स की। और मैं एंड तक अब लड़ने वाला हूं इसके लिए, क्योंकि दिस इज पर्सनल फॉर मी। अगर आप पाकिस्तान की डिपार्टमेंट्स के साथ हैं तो आप पाकिस्तान फुटबॉल की दोस्त कभी नहीं हो सकते। आप कभी पाकिस्तान फुटबॉल के दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये 8 के 8 घटिया डिपार्टमेंट्स किस पॉलिटिशियन को वोट करते हैं PFF इलेक्शंस के अंदर। ये 8 के 8 उसके साथ मिले हुए हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। आप पाकिस्तान फुटबॉल के दुश्मन हैं अगर आप डिपार्टमेंट्स का साथ देते हैं, अगर आप उसके साथ खड़े होते हैं। तो मुस्लिम चमन FC जिंदाबाद, अफगान चमन FC जिंदाबाद, बलोच नुश्की जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हैशटैग पाकिस्तान फुटबॉल चलाओ और उसके साथ क्या चलाना है? हैशटैग एम्पावर द क्लब्स। और सोशल मीडिया पे इनकी बुंड मार दो। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर, और अगर आपसे सच बर्दाश्त नहीं होता तो ये मेरा मसला नहीं है। हस्ता ला विस्ता।